हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड्स, ये हमारा आज आईसी इंजन का पार्ट 14 है। आज हम करने वाले हैं इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावनाएं हैं। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, आपको साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से एक ऑप्शन राइट है, आपको कमेंट में लिखते चलना है ऑप्शन ए बी सी जो भी आपका सही या फिर गलत होता है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी इंडिकेट क्या होता है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होते हैं, सारे टॉपिक को टर्म को परफॉर्मेंस कर्व जब डिस्कस कर रहा था कि लास्ट वीडियोज में आपका डिस्कस किया गया था। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। चलिए दो क्वेश्चन से फटाफट बताइए इनके आंसर्स क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया आपका जो थर्मल एफिशिएंसी है इंडिकेटेड, थर्मल इंडिकेटेड एफिशिएंसी एंड करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी जो आपकी होती है नॉर्मल, इनको क्या बोला जाता है, इनको कौन सी एफिशिएंसी बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, को बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन जब मैंने आपको बताया था उसमें यही बताया था आपका, इट इज द रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, सेकंड नंबर, इसमें ऑप्शन सी सही है इसका आपका। चलो, इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। इंडिकेटेड पावर, देखो 4 स्ट्रोक के बारे में बोला गया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताया था फॉर्मूला, ठीक है, पी पी यहाँ पे लिखा था इंडिकेटेड प्रेशर, यहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। LAN/K बाई 6 × 10 किलोवाट ऐसे करके था, आपको याद आ रहा होगा तो जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो आप देख पाओगे। जो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए उन्हें अच्छे से पता है, कंटेंट में क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। थोड़ी वॉइस आपको ऊपर नीचे हो रही होगी बिकॉज ये माइक की वजह से ऐसा है, ठीक है। LAN/K/6 होता है यहाँ पे किलोवाट। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, K की वैल्यू आपकी डिफर करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वो क्या बोला गया आपको, 4 स्ट्रोक इंजन। क्या बोला गया यहाँ पे, 4 स्ट्रोक इंजन बोला गया है। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट है, डिवाइड बाई 2। हाँ, यहाँ K की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि PLN/2। P क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। चलिए नेक्स्ट आगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब एवरेज प्रेशर जो होता है वही होता है, ठीक। बाकी एल आपको पता है, स्ट्रोक लेंथ होता है, ए क्या है आपका एरिया, एरिया का मतलब π/4, d² आपका ये होता है, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, आरपीएम जो बोलते हो आप, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाके देख पाओगे। इन अ टिपिकल मीडियम स्पीड 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन की बात हो रही है, तो इनलेट वॉल्व है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम अगर आपको याद है तो अच्छे से आप इसका आंसर दे पाओगे। जहां तक हमने थ्योरी कंप्लीट कर चुका है, कर लिया है, उस वहीं तक के आपके एमसीक्यूज हैं सारे ये, ठीक है। एक टॉपिक अभी आपका रह गया है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस कर दूंगा, फिर ये फिनिश हो जाएगा, हम उसके बाद आरएसी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब यहाँ बोला गया है आपको टिपिकल मीडियम 4 स्ट्रोक साइकिल जो होता है उसका इनलेट वॉल्व कब खुलता है। देखो डीजल इंजन की बात की जाए, इनलेट वॉल्व का मतलब क्या है, इनलेट वॉल्व कब खुलेगा, जब आपका सक्शन स्ट्रोक होगा। सक्शन स्ट्रोक का मतलब क्या है, तो पहले यहाँ पे देखो, अभी समझो पहले इनिशियल साइकिल आपकी, यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आपको ना आए समझ तो कैसे लॉजिक क्या लगाना चाहिए वो आप देख सकते हो। पिस्टन आपका यहाँ पे अभी जब पिस्टन ऊपर से नीचे जाएगा, यानी TDC से नीचे जा रहा है BDC तक, ठीक। इसके बाद क्या होगा, जब आपका एग्जॉस्ट सेम ऐसे जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो BDC से TDC तक आया होगा, लेकिन जब BDC से TDC तक आएगा उससे पहले क्या होगा, वॉल्व खुल जाएगा, तभी तो आपका, यानी कि क्या है 20 डिग्री बिफोर पहले खुल जाता है आपका, TDC से क्लोज जाता है 35 डिग्री आफ्टर द BDC, यानी खुला रहता है काफी देर तक वो, ताकि अच्छे से चार्ज जो आपका एयर है, एयर आपका वो अच्छे से सिलेंडर के अंदर जा सके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, ठीक। तो ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इनटू द इंजन सिलेंडर इज नोन एज। एडिशनल एयर देख रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा एयर। एक्स्ट्रा एयर जब आपका इसके अंदर जाता है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, अंडर प्रेशर से, एक प्रेशर से जाता है किसके अंदर, इंजन सिलेंडर से, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिले पीरियड बोलते हैं, टर्बुलेंस बोलते हैं, सुपर चार्जिंग, कार्बोरेशन। देखो इन दोनों में थोड़ा सा सोचना होगा आपको, थोड़ा सोचना क्या होगा, जो कार्बोरेशन होता है, कार्बोरेशन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही अंदर भेजता है, वो कोई आपका फोर्स, आपका पंपिंग डिवाइस नहीं है, पहले तो ये समझ लो आप, मिक्सिंग डिवाइस है ये, जो कि एयर प्लस फ्यूल को आपका प्रिपेयर करता है एक रेशियो में। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सुपर चार्जिंग। मैंने अच्छे से बताया था आपको, जो मैंने लिखा था, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा स्लाइटली ऊपर होगा तभी तो ये पंप करेगा उसके अंदर। सुपर चार्जर एज ए कंप्रेसर काम करता है, जो एयर को पंप करता है सिलेंडर के अंदर, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक, लगा लेना एक। आप भी बताना आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हो, क्या किस तरीके से कर रहे हो आप। इसलिए 20 क्वेश्चन रखा है मैंने, ताकि आप बोर ना हो और अच्छे तरीके से फटाफट एक बार ऐसे कहीं बैठे हो वहां भी आप देख पाओगे चीजों को ना। कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन। कंप्रेशन रेशियो क्या है आपका, आईसी इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, यानी कि अगर मैं पीवी कर्व की बात करूँ, वी यहाँ पे, पी यहाँ, फटाफट लॉजिक लगा लिया करो, आप भूलो ना चीजों को, कैसे देखा करो। 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वॉल्यूम का चेंजेस हो रहे हैं। वॉल्यूम में देखो यहाँ पे दो बातें बोली गई हैं, वॉल्यूम डिस्प्लेड बाय पिस्टन पर स्ट्रोक क्लियरेंस वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। बिल्कुल सही बात है, रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर का सिलेंडर का बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ। यहाँ जरूरी है जब इस टाइप के टर्म आपको दिखे ना, देखो कौन कौन से टर्म पे आपको ध्यान देना होगा। जब आपको बोला जाए कैम शाफ्ट, एक हो गया क्रैंक शाफ्ट, एक हो गया पिस्टन मूवमेंट। पिस्टन मूवमेंट जब बोलेगा आपको तो भी आपको रुक के थोड़ा सोचना है, बिकॉज क्यों सोचना है, क्योंकि यहाँ पे क्रैंक, अगर आपका क्रैंक यहाँ पे है, अभी क्रैंक ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुंचेगा, क्रैंक यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आ गया। अभी क्रैंक का आधा रेवोल्यूशन होगा, जब क्रैंक का पूरा रेवोल्यूशन होगा पिस्टन दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा, टीडीसी पे पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है एक बार टीडीसी से बीडीसी तक आया, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर गया, यानी दो चक्कर पिस्टन के हो गए, तो एक राउंड किसके बराबर होता है, क्रैंक शाफ्ट के। क्रैंक शाफ्ट का एक रेवोल्यूशन पिस्टन के आपके दो मूवमेंट के बराबर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे क्या बोला गया आपसे, 4 स्ट्रोक है, 4, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए बोला गया है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्रैंक शाफ्ट का रेवोल्यूशन कितना होगा, वो होगा आपका 2 रेवोल्यूशन, ठीक है, 2 रेवोल्यूशन 4 स्ट्रोक हो जाएगा ना, 1 2 इसमें हो गया, 2 उस वाले में हो जाएगा, पावर स्ट्रोक वाले में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा 2। ऑल हीट इंजन, जो ऑल हीट इंजन यूटिलाइज। अच्छा देखो एक बात समझ लो पहले आप, लो हीटिंग वैल्यू क्या होती है, हाई हीटिंग वैल्यू क्या होती है, लो हीटिंग वैल्यू, हाई हीटिंग वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसके अच्छे समझ लेंगे तो ये अपने आप क्वेश्चन आप बताओ इसका क्या, जिससे पता है वो अच्छे तरीके से समझा सकता है मुझे। यहाँ बोला गया ऑल हीट इंजन, जितने हीट इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल, या फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल। देखो जितने हीट इंजन है सारे इससे, ठीक है, जितने हीट इंजन होते हैं, हीट इंजन क्या होते हैं, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, क्या होते हैं, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल को, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल जितनी होगी उसे वो यूटिलाइज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि लो हीट वैल्यू का मतलब क्या है, जितने भी उसमें एनर्जी है, जितनी भी उसमें हीटिंग कैपेसिटी है उस फ्यूल की, उसको वो यूज कर लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन सिलेंडर इज द ऑर्डर ऑफ। जो सिलेंडर है आपका, आईसी इंजन का सिलेंडर होता है, सिलेंडर पे यहाँ पे क्या लगा होता है, लाइनिंग, क्या लगा होता है, लाइनिंग लगा होता है। इसका टेम्परेचर पूछा गया कितना होता है इसके अंदर का टेम्परेचर कितना होता है बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। देखो क्या होता है, बाकी का आप ना थोड़ा वेट करना, तो आप वीडियो को रोक दिया करो, रोकने के बाद क्या है, आप वो आंसर देने के बाद थोड़ा सोचा करो 1-2 सेकंड, उसके बाद आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। क्या हो जाएगा इसका, 500, 1000, 1000, 15, 15, 20, 20 to 25, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 2000 से लेकर के 2500 तक होता है इसका 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी आपका राइट है। इतने डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड देखना अच्छे तरीके से, ये होता है आपका इंजन सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर। कार्नोट साइकिल, द वर्किंग मीडियम रिजेक्ट हीट एट। ये बात देखो अच्छे से समझना है, जब कभी भी आप साइकिल वाले क्वेश्चन करो, रिजेक्ट आ जाए या फिर रिसीव आ जाए, इन बातों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, एक क्वेश्चन साथ साथ में आप यहाँ पे 9 का सेकंड समझ सकते हो, आप इसे बना देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, कभी कभी बोलता है द वर्किंग मीडियम रिसीव हीट एट दिस टेम्परेचर, रिसीव बोलेगा तब, रिजेक्ट बोलेगा तब। इसका मतलब क्या, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो अपने आप इसका आंसर आप दे पाओगे खुद से ही। देखो T1 है, यहाँ पे T2 है, ये Q1 है, और ये क्या है आपका Q2। यहाँ क्या बोला गया, इन अ कार्नोट साइकिल द वर्किंग मीडियम रिजेक्ट हीट, हीट को रिजेक्ट करेगा, हीट को रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या करेगा, लोअर करेगा हायर कांस्टेंट। देखो जितना कार्नोट साइकिल का मतलब क्या है, उसने मैक्सिमम हीट को यूटिलाइज कर लिया है, जो रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो लोअर टेम्परेचर पे हीट को वो रिजेक्ट करता है, लोअर टेम्परेचर। कैसे रिजेक्ट करता है वो, लोअर टेम्परेचर। रिसीव कैसे करेगा, वो रिसीव करेगा हायर टेम्परेचर पे। कहने का मतलब क्या है, कार्नोट साइकिल रिसीव हीट एट हायर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। ये बात को ध्यान रखना है दिमाग में हमेशा। डायग्राम जिन्हें पता है उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी है, बिल्कुल आसान है।
इन अ कांस्टेंट इन अ कार्नोट साइकिल द वर्किंग फ्लूइड इज। कार्नोट साइकिल क्या होता है आपका? एक आइडियल साइकिल है, आइडियल साइकिल है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो क्या होता है? रियल गैस, आइडियल गैस, नेचुरल गैस और नन ऑफ दीज। कहने का मतलब क्या है? जो कार्नोट साइकिल होता है, जो वर्किंग फ्लूइड है उसमें क्या होगा? वो आइडियल गैस। क्या होगा उसमें? आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है? आइडियल गैस का मतलब होता है जो उनके मोलिक्यूल्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ठीक है, और उनमें कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं होता है। और ऐसा मान के चलते हैं कि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई भी आपका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक, इन्हें कहते हैं आइडियल गैस। देखो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, पहले आप समझ लो। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस का ये। बट कुछ गैस है, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया O2, ये बिहेव्स करता है कैसे? आइडियल गैस की तरह, ठीक है। तो लगभग लगभग सेम समझ सकते हो आप। तो कार्नोट साइकिल की तो नहीं होती एक्चुअल में, बट हम क्या करते हैं, एक हमने आइडियल मान लिया, उसके जितने भी आपके ऑपरेशन साइकिल्स हैं उसके कंपेयर करते हैं इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन। जो सीआई इंजन होता है, कहने का मतलब है, सीआई का मतलब क्या होता है आपका? डीजल इंजन ना। डीजल इंजन जो होता है उसका जो कंबशन होता है वो कैसा होता है? तो आपको अच्छे से अगर याद होगा, मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, इसीलिए जब पार्ट फर्स्ट बना था आपका आईसी इंजन का पार्ट फर्स्ट, तो मैंने यही सब बात डिस्कस किया था वहाँ पे। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, बोथ ए एंड बी। देखो जितने भी आपके सीआई इंजन है सारे सारे कैसे होते हैं आपके? हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस क्यों होते हैं ये पूछोगे तो ये सारी बातें पहले बता रखा है, टाइम अभी खराब नहीं करना है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, हेट्रोजीनियस हो जाएगा उसका आंसर। तो नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखो क्या बोला गया था? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप अ लिक्विड इनटू द फाइन ड्रॉपलेट। लिक्विड को फाइन ड्रॉपलेट्स में स्प्रिंग किया जाता है, तो वो करते हैं किसमें? वो करते हैं यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। तो मैंने अच्छे से आपको बताया था, फ्यूल इंजेक्टर का एक नाम और भी होता है। अब वो नाम आपको याद है? 3 में से ऑप्शन में से एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार्टिंग में बताया था फ्यूल इंजेक्टर का एक नाम है ऑटोमाइजर। क्या नाम है उसका? एटोमाइजर। JDR SER दोनों हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑटोमाइजर होता है, तो ऑटोमाइजर का मतलब क्या होता है? ऑटोमाइजेशन करना। क्या होता है उसका? ऑटोमाइजेशन करना, यानी कि जो आपका ऑयल है उसको स्प्रे के फॉर्म में कर देना, ताकि वो एयर से अच्छे से मिल पाए, यहाँ पे मिलने के बाद क्या है वो कंबशन हो सके उसका। चलो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका है आपका ऑटोमाइजेशन। मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, इससे समझाऊंगा अच्छे तरीके से आपको। ये भी ये पहले भी एक बार हो चुका है, टॉपिक जब पढ़ रहे थे तब। तो मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या होते हैं, किस पे ऑपरेट करते हैं वो? देखो अच्छे तरीके से समझना है आपको। अगर आपसे बोला जाए डीजल इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की बात की जाए, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की, पेट्रोल इंजन क्या होते हैं? हाई स्पीड इंजन होते हैं। डीजल इंजन क्या होते हैं? आपके लो स्पीड इंजन होते हैं। इन दोनों का कंपेरिजन अगर किया जाए तो अब यहाँ पे ऑटो साइकिल दे दिया जाए आपका, या फिर ड्यूअल कंबशन साइकिल दे दिया जाए, क्या हो जाएगा? जब बोला जाए कि मोस्ट हाई स्पीड इंजन क्या होते हैं, वो ड्यूअल कंबशन साइकिल। क्या होते हैं आपके? ड्यूअल कंबशन साइकिल पे बनते हैं सारे मोस्ट हाई स्पीड इंजन जितने भी होते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 की। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन फ्रॉम इंजन इंडिकेटर इंडिकेट्स द। मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, क्या होता है आपका जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो? तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या है? सिलेंडर के अंदर कितना आपका मैक्सिमम प्रेशर नहीं है, मिनिमम प्रेशर भी नहीं है, इंस्टेंटेनियस प्रेशर भी नहीं है, एवरेज प्रेशर कितना है आपका? एवरेज प्रेशर क्या है उस सिलेंडर के अंदर? क्या है आपका? एवरेज प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या है? एवरेज प्रेशर कितना है? तो इंजन इंडिकेटर आपका इंडिकेट्स कर रहा है, वो बता रहा है एवरेज प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। द नॉकिंग इन स्पार्क इग्निशन, यानी एसआई इंजन की बात हो रही है, पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। कैन बी रिड्यूस, तो नॉकिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? अगर तो नॉकिंग को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉकिंग क्या होता है, कैसे होता है, मैंने अच्छे समझा रखा है आपको। रिटार्डिंग द स्पार्क, स्पार्क को रिटार्ड करना पड़ेगा हमें, और इंक्रीज करना पड़ेगा इंजन की स्पीड को। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी एंड डी। ये कॉन्सेप्ट देखो, जितने भी एमसीक्यूज करा रहा हूँ ना, एक भी ऐसे नहीं थ्योरी में ना हुआ हो। जिन्होंने थ्योरी पढ़ा होगा वो फटाफट लगा देंगे आंख बंद करके, फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। अब एक भी का टॉपिक नहीं है ना, बार मुझे बताना कमेंट में, ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, एमसीक्यूज कैसे बनता है इससे। अब तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये। देखो कुछ कार्नोट साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कार्नोट साइकिल है ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो काफी तो ये भी क्वेश्चन उसी से है, कार्नोट साइकिल का ही है। द आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ ए कार्नोट साइकिल नीड वेरी डैश मोशन द पिस्टन टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। पिस्टन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होना चाहिए? तो आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। तभी तो आपने देखा इसमें आइडियाबैटिक प्रेशर और आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, ठीक।
अगर मैं टीएस डायग्राम आपको बताऊं, कार्नोट साइकिल का हो गया यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस ये रहा, एडियाबैटिक प्रोसेस ये रहा आपका। ये जो होता है ये स्लो होता है और ये क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। इसीलिए तो ये साइकिल पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए तो फेल हो गया था ये कहने का मतलब क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो, इस पे टेम्परेचर क्या है, स्लो है आपका, स्लो है ताकि वो पिस्टन के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। यानी प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, स्लो मोशन में प्रोसेस होता है। और आइडियाबैटिक कैसा होता है, फास्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा आइडियाबैटिक कैसा होता है तो आप बोल दोगे फास्ट होता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है साइकिल। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन डीजल इंजन सिलेंडर। अब देखो कौन सा मीडियम बोला गया है इसमें कंप्रेस होता है डीजल इंजन का, 10 बार हो चुकी है बात है ये, तो आंख बंद करके आप बोलोगे एयर अलाउड। मैंने बार बार बोला है, इसके अंदर जब सीआई इंजन हो जाए तो क्या होता है, एयर आता है, खाली एयर आएगा, कंप्रेस होगा, ये स्पा, उसके बाद क्या स्प्रे होगा, फिर स्प्रे होने के बाद कंबशन हो जाएगा। चलिए, तो एयर अलाउड ना, इसमें कोई बात ही नहीं होती है। फ्यूल तो आता ही नहीं किसी इंजन में, डायरेक्ट फ्यूल नहीं आता ना, फ्यूल मिक्स होकर आता है एयर के साथ। अब तो यहाँ पे क्या बोला गया, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। एयर फ्यूल का रेशियो पेट्रोल इंजन की बात की जा रही है, ताकि मैंने अभी जस्ट बताया था, जो आपका डिवाइस होता है कार्बोरेटर, वहां पे क्या होता है, प्रिपेयर होता है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, कि रिच होगा या फिर कैसा होगा आपका, लीन होगा, ये डिसाइड करता है। यहाँ पे कई सारे आपके वॉल्व होते हैं, दो टाइप के यहाँ लगे हुए, बटरफ्लाई वॉल्व होता है, थ्रोटल वॉल्व होता है, दोनों कंट्रोल करते हैं आपके एयर फ्यूल मिक्सचर को। अच्छे से समझाया था आपका कार्बोरेटर जब पढ़ा रहा था आपको डायग्राम के साथ, वहां पे जाके आप देख पाओगे पीछे वीडियो में। अब तो यहाँ बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जिससे स्टार बनाऊंगा। स्टार क्यों बनाऊंगा, मैंने थ्योरी बताया था, वहां पे एक बात आपको समझाया था कि जो क्रैंक शाफ्ट होता है, अच्छे से लिख देता हूँ इसे, क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है यहाँ पे कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट होता है इधर, जितना क्रैंक शाफ्ट की स्पीड होगी, जितना क्रैंक शाफ्ट की स्पीड होगी, क्रैंक आपका कैम शाफ्ट की स्पीड क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है आपको, कैम शाफ्ट जो होता है इंजन की स्पीड से हाफ स्पीड पे रन करता है, इतना समझना है आपको। कैम शाफ्ट 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की बात की जा रही है, यहाँ पे 1500 आरपीएम पे है इंजन, तो आपका कैम शाफ्ट कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे किससे हम, 2 से, कितना आ जाएगा 750 आरपीएम। ये लिख लेना है यहाँ पे, नन ऑफ दीज, या डेटा इनइक्वेटेड, कुछ भी आप लिख पाओगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या है, वो राइट है। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे। ठीक, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज कॉल्ड। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोला गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम आपका, ये होता है हीट एडिशन और रिजेक्शन किस पे होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। पीवी डायग्राम देख रहे हैं। ऐसी साइकिल आपकी कौन सी है, पेट्रोल साइकिल। पेट्रोल साइकिल का दूसरा नाम कौन सा है, कार्नोट, जूल, डीजल, ऑटो। ऑटो साइकिल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चंस थे, इस तरीके से आप रिवाइज करते चलो मेरे साथ साथ फटाफट। हम पढ़ने वाले आरएसी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्टअप करेंगे तो हम आरएसी ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी रिबॉन्ड टेक, थैंक यू।